Welcome everyone in my channel फिजिक्स कोच। आई एम प्रोफेसर आर के कुशवाहा। यहाँ पर हम लोग चैप्टर 2 यूनिट मेज़रमेंट 11th क्लास फिजिक्स के क्वेश्चन को बना रहे हैं। एक वीडियो हमने सेम चैप्टर 2 यूनिट एंड मेज़रमेंट से बनाया हुआ है। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। उसमें 1 से 11 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, जिसको आप लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं। अब ये है हमारा उसके बाद का सेक्शन, तो ये पार्ट 2 है। तो जो पार्ट 2 देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट फर्स्ट को देख लेंगे, और जो पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेसेंस इज ल्यूमेन कैंडेला पर स्क्वायर मीटर, लक्स ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। तो कैंडेला पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। चूँकि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसको हम डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा आ रहा है। बाय द सरफेस द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर की बात कर रहा है। स्फीयर मतलब एक फुटबॉल टाइप की चीज़। हुज एरिया इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज नोन एज। तो कोई बॉल टाइप का है, उसके एक सरफेस से उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है, जो एंगल बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्टेरेडियन में नापते हैं। ये सॉलिड एंगल यानी घन कोण के बारे में बात कर रहा है। तो घन कोण का जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है, उसकी यूनिट के बारे में बात कर रहा है। तो जो बच्चा स्मार्ट है, वैसे तो आप सभी स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ और भी ज़्यादा होंगे, वो इसको पढ़ते ही स्टेरेडियन तुरंत टिक कर देंगे। सेम क्वेश्चन देखिए आपके सामने फिर से आ गया। एट द सेंटर द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है? यूनिट रेडियन में नापा जाता है, ठीक है। तो सबटेंडेड बाई ए आर्क ऑफ सर्किल। ये सर्किल है, उसका कोई आर्क है, मान लीजिए ये ए है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है ओ ए, और दूसरा बी है। ये आर्क ए बी हो गया, आर्क ए बी हो गया, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? थीटा। थीटा को हम किस में नापेंगे? रेडियन। इसी के बारे में ये देखो पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ ए सर्किल इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल इज नोन एज रेडियन। ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेट्रिक प्रीफिक्स कुड रिप्लेस 10⁹। 10⁹ का मतलब समझते हैं? नैनो। नैनो कार नहीं, नैनो। इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, और आप हमारे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी ऐसे वीडियो मिल सके। और आप वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्या पूछा है? नैनो, मेगा, किलो, माइक्रो। तो हमने अभी ऊपर क्या लिखा था? नैनो। नैनो मतलब 9। एन से आप उसको 9 से जोड़ लीजिए, NINE, और नैनो NANO। किलो, के मतलब 10⁻3, मेगा 10⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6। माइक्रो और मेगा में देखिए अंतर होता है। मेगा का क्या मतलब है? 10⁻6। माइक्रो का क्या मतलब है? 10⁻⁻6, ठीक है। आपस में कितने का अंतर हो गया? इसका रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा। 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻12। इतने गुना का अंतर है। 16वां क्वेश्चन, द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए क्या होता है? ऊपर हमने क्या बोला था? तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए हमेशा मोल में मेज़र करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 क्लास जो होता है। फैरड इज़ द यूनिट ऑफ। फैरड किसका यूनिट होता है? जब आप आगे 12th क्लास में चले जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, स्थिर विद्युतिकी, तो वहाँ पर आप देखेंगे फैरड किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटी को मेजर करता है। संधारित्र की धारिता को मेजर करने के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो होता है फैरड, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी को नापने के लिए। तो कैपेसिटेंस उसी को बोलते हैं। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को नापते हैं, ठीक है।
और फैरेड किस में लिखा जाता है, एफ में। फैरेड जो होता है एक बिगर यूनिट है, इसका स्मॉलर यूनिट होता है पिको फैरेड, पी एफ, या माइक्रो फैरेड। पिको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड, माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 फैरेड। आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखेंगे उसमें बहुत सारा मूंगा मोती लगा रहता है ना, जो ताबीज़ टाइप का दिखता है, उस पर आप देखिएगा फैरेड लिखा रहेगा, उसी से आप समझ जाइए कैपेसिटर है। कैपेसिटर कई आकार का होता है, कई तरह का होता है, ठीक है। घर में एक मोबाइल वोबाइल तोड़ दीजिए, टीवी भी तोड़ करके देखेंगे ना, तो सब आपको दिखना शुरू कर जाएगा वो बाबा जी का ताबीज। द मैट्रिक सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ए, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, जो कि 10 के पावर पर डिपेंड करता है मैट्रिक, तो वो क्या होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, ये 10 के पावर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी सही है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसमें पूछा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशियों को जो कि आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब किस तरह की भौतिक राशियाँ आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, वो आपस में नहीं निर्भर करता है एक दूसरे पर, जो 7 क्लास का होता है, मास, टाइम, लेंथ, मैटर ऑफ सब्सटेंस, इल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब जो होता है, करंट, टेम्परेचर, ये सब जो ज्योति तीव्रता जिसको हिंदी में बोला जाता है, और करंट है, और विद्युत धारा, तापमान, ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशि। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। इंच जो होता है एफपीएस में होता है, सेंटीमीटर सीजीएस में होता है, मीटर जो होता है एमकेएस में होता है, एसआई यूनिट। विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ किलो मास पर सेकेंड, ठीक है, किलो मास पर सेकेंड है। तो अब देखिए आपको बहुत स्मार्टली बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किलो से हम लोग किसको नापते हैं, मास को नापते हैं। मीटर पर सेकेंड, मीटर एम एस किससे नापते हैं, मीटर पर सेकेंड, यानी वेलासिटी को नापते हैं, VELOCITY है। तो मास इंटू वेलासिटी क्या हो जाता है, मोमेंटम का डिफिनेशन होता है कि नहीं होता है, तो सीधा यहीं से आप सॉल्व कर लीजिए, मोमेंटम को नापेंगे। विच ऑफ क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट एस न्यूटन सेकेंड, कौन न्यूटन सेकेंड को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो जो इम्पल्स होता है वो न्यूटन सेकेंड, F/T, इम्पल्स को हम लोग कैसे कहते हैं, dF/dt या ΔF/ΔT। हाई फोर्स जब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो न्यूटन इसका हो जाता है, न्यूटन इसका होता है सेकेंड, न्यूटन ΔF मल्टीप्लाइड बाई ΔT, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन, सॉरी उससे पहले जो हमने किया था न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, इम्पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ पास्कल। देखिए पास्कल क्या होता है, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, पास्कल इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा। तो 1 पास्कल स्क्वायर टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। टोटल क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें 36 के आसपास है, हम लोग बस 24 तक करने के बाद छोड़ देते हैं। यूनिट 1 ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट,
इसमें कौन फंडामेंटल नेचर का यूनिट है? तो फंडामेंटल नेचर का जो यूनिट होगा ना वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। न्यूटन क्या होता है? निर्भर करता है। वाट निर्भर करता है। जूल पर सेकंड भी निर्भर कर रहा है। एम्पियर ही है करंट का मात्रक है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन बी सही है। क्योंकि हमने इस पर कई वीडियो बनाया हुआ है, ये आपके लिए नया वीडियो बना दे रहे हैं, ताकि लड़के काफ़ी डिमांड कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे मेरे चैनल के काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो 2 वीडियो हम इससे बना दे रहे हैं। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन पर वीडियो बनाएंगे।